हमारे संगठन का नाम अविवाहित रांडा एकता मंच। चलता आ रहा है शुरुआत से ही। रांडा जिसकी शादी ना हो उसको रांडा ही कहते हैं। इतना मजाक उड़ाया जाता है जी, किसी को बोल भी नहीं सकते, अंदर के अंदर घुटन ही महसूस करते हैं। कोई अनमैरिड बच्चा है रांडा, कोई भी मंदिर में जाने लगा तो उसका भी रास्ता मुझाओ के मांग है, वो मिल जाएगी जाकर, वो मिल जाएगी जाकर। ये मजाक बनाओ, हर पॉइंट पे मजाक होता है जी। पड़ोस वाले अड़ोस पड़े वो भी बुरी नज़र से देखते हैं, भाई मतलब ऐसे ही सिंगल हैं तो लड़कियों को छेड़ेंगे या लेडीज़ की तरफ गलत निगाह रखेंगे। फिजिकल नीड के लिए तो हम अपना मन मार रखा है। हो सकता है कुछ कोई लोग ऐसे हों कि कोई बाहर जाके शहरों में या दिल्ली वगैरह में सरकार के जो एथोराइज जगह हैं वहाँ पे चले जाते हैं। मेरी तो एक सरकार से ये भी मांग है, जो अविवाहित भाई हैं उनकी फिजिकल नीड के लिए कोई ऐसा कार्ड जारी किया जाए, वहाँ पे जाएं तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको पूरी जिंदगी में कोई लड़की कभी मिली ही नहीं? नहीं जी, कोई लड़की नहीं मिली? कोई नहीं। कभी तो किसी के साथ कुछ नहीं जी, मतलब दोस्ती वगैरह भी हुई होगी? नहीं जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, हर भ्रूण हत्या। जब लड़कियां की कमी होगी तो बहू कहाँ से मिलेगी। जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो पेट के ऊपर से करते हैं और उससे स्कैन हो जाता है कि पेट के अंदर बेटा है या बेटी। समाज का इतना वो खराब है जी, लड़के की शादी कभी नहीं होती, ओनली उसकी प्रॉपर्टी की शादी होती है। हमारा लड़का की शादी करवा दो। लड़का होना जरूरी है, अगला वंश चलाना है तो अपना कोई भी चीज हो वंश के साथ चलती है। अगर वंश ही नहीं रहेगा तो फिर नाम वंश लड़कियों से नहीं आगे बढ़ता? दूसरे का बिक जाता है वो। मैंने दलाल को 1.5 लाख रुपये दिए थे, 4 दिन रही और फिर चली गई। और मजाक बना 1 लाख में वो ले आ रहे, इसकी 1 लाख में नाइट निकली है बोलो। हरियाणा के माजरा गांव में आज मैं आई हूं। ये हिसार जिले के आसपास पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोगों से मिलना है। इन लोगों की एक अजब सी परेशानी है। परेशानी ये है कि इन्हें शादी तो करनी थी, लेकिन उसके लिए इन्हें लड़कियां ही नहीं मिली। इनके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसे नौजवान हैं जो शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम इन्हीं लोगों की कहानी आपको दिखाएंगे। हमारा यूनियन है अनमैरिड एकता मंच। हम उन 2 पार्टों में काम करते हैं। अनमैरिड एकता मंच मतलब अविवाहित लोग, फ्रेशर जिसकी शादी नहीं हुई। दूसरा है रांडा शब्द बोलते, जो हरियाणा में एक मजाक का है, वो मतलब है जो है उसका नाम है एकीकृत रांडा यूनियन हरियाणा। जिसकी शादी नहीं हुई फ्रेशर है वो अनमैरिड, जिसकी घरवाली गुजर गई या छोड़ के भाग गई या मतलब वो रांडा। आपकी उम्र क्या है और आपकी शादी क्यों नहीं हो पाई? मेरी उम्र 47 साल है। मेरी शादी न होने का मेन कारण है कि हमारे समाज में या तो ज़मीन अच्छी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो। ये दोनों हमारे पास थी नहीं, इस वजह से मेरी शादी नहीं हुई। ना शादी की कोई उम्मीद को नहीं। कौन शादी करेगा? 40-45 साल के हो गए तो कौन शादी करेगा? मेरी उम्र है 45 साल की। शादी तो जी जैसे एक तो ज़मीन नहीं, ज़मीन कुछ घर में थोड़ी है, और दूसरी बात कोई नौकरी नहीं, तो नौकरी नहीं तो फिर छोकरी नहीं। लेकिन लड़की की शादी ये सोचा कि भाई मैं तो सरकारी तो लड़का होना चाहिए और अच्छी खासी ज़मीन आनी चाहिए, तो सबका ऐसा तो काम नहीं होगा। गांव की गांव में शादी नहीं हो सकती ना, शादी तो दूसरे गांव में होगी। अब 2 तरह की बातें हो रखी हैं जी। अब आज ज़मीन की तरफ भाग रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। ज़मीन जो है रबड़ तो है नहीं कि बढ़ जाएगी। ज़मीन सीमित मात्रा में रहने लग रही है और सरकारी नौकरी मात्र 2.5-3% है ओवरऑल हरियाणा के अंदर। तो उसका कारण ये भी है। कुछ हद तक भ्रूण हत्या को मान सकते हैं, क्योंकि पीछे जो सेक्स रेशो था वो काफ़ी कम था। ओवरऑल अब 5-7-10 साल से बढ़ोतरी हुई है हरियाणा के अंदर, नहीं तो पीछे हम सुनने में आ करता लगभग 800-850 के आसपास सेक्स रेशो था। इस संगठन में कुल मिलाकर अगर हरियाणा की बात करें तो कितने लोग होंगे?
हमारे इस संगठन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1,28,000 लोग हमारे संपर्क में हैं। तो ये किस तरीके से, कहीं आपने कोई रजिस्ट्री बनाई है या सोशल मीडिया कैसे? या ये हमारे सोशल मीडिया से, हमारे इंस्टाग्राम पेज से, सोशल मीडिया से ही हमारे से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी और भ्रूण हत्या। जब लड़कियां की कमी होगी तो बहू कहाँ से मिलेगी? रोजगार मेरे पास है नहीं। भ्रूण हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं मारी भी उसी में मारी गई। इन मर्दों की जिंदगी में शादी ना होने के पीछे वजह चाहे कुछ भी हो, बेरोजगारी, गरीबी या फिर हरियाणा की गहरी जाति और सेक्स रेशियो से जुड़ी समस्या, पर नतीजा सबका एक ही है, तन्हाई। अपना एक छोटा सा परिवार ना होना, जिंदगी भर अकेले रहना, ये एक अलग कसक है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक है अपने ही गांव में रहना, जहां हर मोड़ पर उनकी मजबूरी का मजाक बन जाता है, जहां लोग पीठ पीछे नहीं बल्कि चेहरे पर ही मजाक उड़ाते हैं। जैसे मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे समाज में है, समाज हरियाणा के अंदर एक सुबह सुबह प्रसिद्ध पेय पदार्थ है लस्सी। जब हम किसी के घर से लस्सी मांगने जाते हैं ना, अगर हम अपने घर पे भैंस नहीं रखते, किसी के घर से लस्सी मांगने जाएंगे तो हमारे को ऐसे बोलेंगे, भाई तू गेट के बाहर खड़ा हो जा, तू अंदर मत आ, हमारा घर बहू बेटियों का घर है, तो आप बाहर रहिए। ऐसे करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे करते हैं। ये हमारे समाज के लोग करते हैं, हमारे बीच के लोग करते हैं। तेरे को सिर का बोझ का पता नहीं तो इसका क्या पता है, तू तो समाज से एक साइड का आदमी है, तू पीछे रहो, शुभ कार्य में तू नहीं ठीक है। और मैडम बहुत पुराने समय से प्रथा चली यार, ये आज नहीं है ये। अब देखो, जैसे हमने कोई मकान की नींव रखनी है, नींव रखने के लिए हर कोई हर जगह हवन करवाया जाता है। वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि जोड़ा होगा तो आपका हवन संपन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताइए, कोई आज की बात थोड़ी है। हमारे कोई नौकरी पे नहीं रखता, हमारे को कोई रूम रेंट पे नहीं देता। आप देखते हो कि नोएडा की सोसाइटियों में आपको मैं 20 सोसाइटियों के नाम बता दूं, जिसके बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, मतलब सिंगल आदमी नॉट अलाउड, ना उसको रूम देंगे। अगर मानवता के नाते आपने भी मेरे को, भाई चल ठीक है, बंदा मेरे पास आया है, रात को सो के चला जाएगा, अपना खाना खा के चला जाएगा, वहाँ भी नहीं रहने देंगे। इतना भेदभाव है, ना कोई काम पे रखेगा, फिर कहाँ जाएं? गाँव में किसी पे काम पे जाएँ तो वहाँ लोग सारा दिन गालियाँ देते हैं, मजाक करते हैं, ना ही सरकार कोई सुविधा दे रही। किसी की शादी हो जाती है, किसी की शादी नहीं होती। जिसकी शादी नहीं होती उसको समाज में एक अंदर से महसूस करवाया जाता है कि आपकी तो वैल्यू ही नहीं है, आप तो जीरो हो। क्यों? वैसे ये हो गया, चाहे आदमी कितना कुछ भी सक्षम हो, अच्छा खाता हो, अच्छा पीता, अच्छा काम करता हो, लेकिन उसको ऐसा महसूस करा देंगे कि भाई तेरी तो 0% वैल्यू है। किसी के जाते हैं, किसी के साथ थोड़ा घना बोल बतला लेते हैं, यो रांडा है, तेरी लुगाई ने कानी बुरी नज़र से देखेगा। इस नज़र से रवैया अपना रहे हमारे। ऐसा नहीं है कि सरकार को इनकी तन्हाई दिखाई नहीं देती। हर चुनाव में इनका दर्द पोस्टर बन जाता है। नेता मंच से कह देते हैं वोट दो, शादियां करवा देंगे, पर जिंदगी किसी कैंपेन का नारा नहीं होती। इनकी तन्हाई किसी इलेक्शन की एक्सपायरी डेट नहीं होती। सुनवाई होती है पर सिर्फ माइक्रोफोन्स के बीच। जमीन पर इनकी दुनिया अब भी सुनसान है। ऑन रिकॉर्ड हरियाणा का उठा के देखो कितने वोट हैं राजनीति में। हर बार राजनीति में ये दिलाएगा, वह बिहार से पाँच हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था बोले भाई बिहार से वो लाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, और वोट डालो, वोट डालो, हमारी तो फोकट में जाते हैं वोट। जो जिंदगी भर किसी का हाथ थामने को तरस गए, उनके हाथ में अब सरकार ने एक पेंशन का फॉर्म दे दिया है। 45 से 60 के बीच में वो मर्द जिन्होंने कभी शादी का मंडप नहीं देखा, अब हर महीने करीब 2,500 की पेंशन पाएंगे। बस एक शर्त है, उनकी सालाना आमदनी करीब 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी as soon as an unmarried person becomes 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 27,500 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा। पूर्व मरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इन हमारे जो ये हमको रांडा बोलते हैं, इनके लिए 3,000 रुपये पेंशन कर दी। हमारे जेब में वो भी सम्मान हो ना, सम्मान कराया। वो देख रही है, और हम तो सरकार से बार बार में ये गुजारिश करते हैं, भाई हमारा भी कुछ करो। चलो हम अनमैरिड रहेंगे तो हमारी भी कुछ तो समाधान करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पेंशन के चक्कर में भी शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि 40 साल की उम्र हो जाएगी,
कि कोई 35 साल का 35-40 साल तक वो शादी हो जाती है, वो सोचेगा कि नहीं शादी ही नहीं करवाएंगे, पेंशन मिलेगी 400-500 रुपये महीना। हाल ही में सरकार ने जो पेंशन बनाई है ये भी इस यूनियन की मेहरबानी है। जो मेरे गांव के हैं वीरेंद्र सांगवान जी, उन्होंने संघर्ष के बलबूते पे ये चीज़ सरकार से बनवाई है। जो लोग अविवाहित हैं, फ्रेशर हैं, उनको 45 साल की बाद मिलती है पेंशन, और जो रांडे हैं, जिसकी घरवाली गुजर गई है और किसी कारणवश से हो गया, उनको 40 साल से। अब आते हैं डेटा पर। इन आदमियों की प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है वो है हरियाणा जैसे स्टेट का डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। जैसे कि अगर हम 2019 की बात करें तो तब हरियाणा का सेक्स रेशो था 923, यानी कि 923 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। और अगर हम अब 2025 की बात करें तो ये आंकड़ा गिर कर हो गया है 911। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो भ्रूण हत्या का जो सिस्टम आम तौर पर चला, हर जगह रेकिंग समझो, मतलब बाजारी सिस्टम चलता था भाई, उसने गोद में मरादने अब लड़कियों की संख्या कम होगी, लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी। हर कोई लड़का चाह रहा है, लड़की को कुछ चाह ही नहीं रहा। और बोलने में ये बोलते हैं लड़की लड़का बराबर है, सिर्फ ये बोलने में है नहीं, लेकिन हर आदमी जिसका लड़का पैदा हो गया वो लड़के पे ही ऑपरेशन करा लेता, लड़की का इंतज़ार क्यों नहीं करता? लड़की का कोई इंतज़ार नहीं करता, लेकिन जिसका लड़की 6 होगी तो लड़के का इंतज़ार फिर भी करो, फिर भी वो सोचा लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। तो ये समाज का सिस्टम ये भ्रूण हत्या अभी भी समाज में होती है? देखो जी, होती है अभी भी, लेकिन चोरी छिपे कहीं ना कहीं होती हैं, बंद नहीं हुआ है। हर जगह हो रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह होते हैं। बेरोजगारी है, दहेज प्रथा है, बहुत से कारण हैं, अनपढ़ता है, अशिक्षितता है। सबसे बड़ी तो भ्रूण हत्या और बेरोजगारी है। रोजगार है ही नहीं यहाँ किसी भी प्रकार का। तो ये भ्रूण हत्या है, ये आज भी समाज में हो रही है? अंधाधुंध हो रही है। ऐसी कोई भ्रूण हत्या वगैरह की जो है हमारे गांव में आज तक हमारे को सुनने में नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब एक है जो कि साफ है, आज भी समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है और सिर्फ लड़कों को ही कुल का दीपक माना जाता है। लोग नहीं चाहते हैं कि उनके घर बेटियां पैदा हों। घर में लड़का होना जरूरी है। हाँ, लड़का होना जरूरी है अगर वंश चलाना है तो, और अगर बेले खत्म करनी है तो। अगर मान लो कोई एक घर है उसमें लड़की नहीं है लेकिन 2 लड़के हैं तो ठीक है? नहीं, ठीक वहाँ भी नहीं है। अब शादी नहीं होती लड़की बिना लड़के की। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है। पन्नू का है, बेटा घर बसा होगा, बहू ले होगा, पोता पोती होंगे, सारे काम होंगे, उस तक बनस्वेल चलेगी। या कहाँ बेटा ने दीपक सागर का उस तक जो गिरा हुआ है, और उससे तो सारे काम हो से। तो बेटियों से नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे, बेटे तो अगला घर जाती है, बेटा अगला घर जाएगी। है यहाँ पर तो पोता पोती की बेल चलेगी। बेटा तो होना जरूरी नहीं है कि भाई जो माँ बाप की सेवा करेगा, मर जाएगा तो फिर वो ही संभालेगा, सारा घर खुला रह जाएगा। और माँ बाप मर जाएंगे, बेटा बेटी नहीं होगा तो ताला बिट जाएगा। तो लेकिन अगर बेटियां हैं किसी की सिर्फ और बेटा नहीं है, कोई नहीं बसन दे, फिर कोई नहीं बसन दे। बेटियां ने बेटी आगे बसेंगी। हाँ, बेटी तो आगे लेके बसेंगी। दूसरे राज्य से बहू लाने के चक्कर में कई बार इन लोगों के साथ बड़े फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। जब हमने यहाँ गांव वालों से बात करी तो उन्होंने तमाम ऐसे केसेस बताए जिसमें दलाल शामिल होते हैं। वो लोग शादियां करवा देते हैं, उसके लिए एक बड़ी रकम भी लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन दुल्हन भाग जाती है। मैंने दलाल को 1.5 लाख रुपये दिए थे, फिर उसकी थाने में भी FIR कराई, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। फिर शादी हुई? हाँ, ना मात्र हुई शादी, तो मतलब उनका गेम था, उनने रुपये ठगने थे, वो ठग लिए। और फिर 4 दिन बाद वो चली गई। लड़कियां मिल तो हरियाणा के अंदर तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन बाहर से भी लेके आ रहे हैं, जैसे MP से हैं, बंगाल से हैं और बिहार से हैं। वहाँ पे भी शादियाँ बना करके काफ़ी घर बसे हुए हैं जी। तो ये वाली शादियां जिसमें बाहर से लेकर आते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है कि वहाँ कुछ पैसे देने होते हैं, क्या होता है, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, समाज में सभी तरह के लोग हैं जी। अब अच्छे लोग भी हैं, डायरेक्ट अपने परिवार के साथ में तालमेल करवा देते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे पैसे ले लिए, अब वो लड़की 1 दिन के लिए आ गई, 2 दिन के लिए आ गई, वो हो सकता है घर पे कोई सामान मिले तो उसको भी शायद लेके फुर हो जाए।
ऐसे केस भी हैं, मेरे गांव में भी थे 1-2 केस यहाँ पे। हाँ जी, तो जैसे पैसे दे करके लेके आए थे, पैसे तो हो सकता है कोई अरेंजमेंट उनका खाने पीने का वगैरह का नाम लेकर के लिए जाते हैं। अगला बंदा सोचता है भाई आपको शादी के लिए मतलब अपनी पत्नी मिल जाएगी, खाना बनाने के लिए हो जाएगा और अपना घर का वारिस वगैरह जो भी है अपना सिस्टम चल पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, पैसे लेकर के 1-2 दिन बाद में कह देते हैं भाई मिल के आ रही है घर पे, उसके बाद में आती ही नहीं है, या फिर कोई केस वगैरह लगवा देते हैं। ऐसे भी कई गुट बने हुए हैं, गैंग बने हुए हैं हरियाणा के अंदर। स्कैम तो है ही जी, सरकार को पता है इस बात का। रोज अपने थानों में इसकी दरखास्त वगैरह दी जाती है। खैर, कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी बहुएं भागी नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से आकर अब हरियाणा को ही अपना घर बना चुकी हैं। अर्चना यूपी के रहने वाले, गाजीपुर। पापा तो बम्बई में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो फिर आपकी शादी को कितना वक्त हो गया है? और 3 महीने। 3 महीने हुए अभी? तो बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता है सीधे यूपी से यहाँ हरियाणा आकर रहने में? अंतर तो है। तो अच्छा लगता है यहाँ पर? हाँ, अब तो अच्छा लगता है। अब तो 3 महीना हो गया ना। तो हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम है और बिरादरी में, जैसे हमारी बिरादरी में भी आटे साटे में शादियाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, लॉन्ग रिलेशन होंगे, एक स्टेट दूसरी स्टेट में रिलेशन बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ अब हिमाचल प्रदेश से भी आने लग गई, इसमें इनसे लड़कियां लेके आते हैं। वो कुछ तो जैसे कि पैसे बहुत इतना गरीब हो कि उनको लड़की वालों को पैसे देते हैं, कुछ खर्चे पानी के, और वो अपनी लड़की दे देते हैं। ये ट्रेंड सा हो गया। मिक्स भी है जी, वैरायटी भी चेंज हो रही है। जो बच्चे पैदा होंगे वो मतलब भाषा ही नहीं मिलेगी, उनका डीएनए भी अलग होगा। एक जो प्योर है मतलब जो कर हरियाणा का है, हरियाणा की माटी में पड़ा बड़ा है, उस चीज़ का बहुत बड़ा फर्क है। उस चीज़ का फर्क रहेगा ना। बहुएँ हैं ना, ज़्यादातर बिहार से आई हैं, पश्चिम बंगाल से आई हैं और हिमाचल प्रदेश से आई हैं, और 25% के करीब यूपी से आ रही हैं। अभी तो विधानसभा में पीछे हमारे यहाँ से विधायक थे, पूर्व विधायक थे दादा गौतम, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई इनको पेंशन नहीं, इनको रोजगार दो। रोजगार मिलेगा तो शादियाँ होंगी जी। अब जाते जाते वापस चलते हैं वहीं जहां से हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी, यानी अनमैरिड एकता मंच और एकीकृत रांडा यूनियन पर। आखिर इन सभी यूनियंस का अब एजेंडा क्या है, चाहते क्या हैं ये लोग? समाज के में भी तो इसका एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हम तो भुगत ही रहे हैं। ठीक है कि मतलब एक समय में मान लो 20, 25, 30 साल पहले अंधाधुंध भ्रूण हत्याएं हुई हैं। अगर उस समय नहीं रोका, उस समय शक्ति बरत दी जाती तो आज ये हालत नहीं होते। हम इसीलिए लड़ रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ छोड़ो उस बात को, तो कम से कम आगे तो ना हो, आगे तो कोई भाई ऐसा ना बचे। ये कम से कम 5 लाख प्लस लोग हैं हम। हमारा अधिकार नहीं है क्या? हम इस राज्य के, इस देश के नागरिक नहीं है? हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमारी भी तो यही मांग है सरकार से, 13 साल से एक डिमांड करें भाई ठीक है, आप हमारे लिए एक आयोग बना दो भाई, हमारी गणना कर दो भाई, हमारे लिए विशेष कार्ड बना दो भाई। इसमें क्या शर्म की बात है? हम हैं, हम स्वीकार करते हैं भाई, हम सिंगल लोग हैं। पता है हमारे को कोई रोजगार नहीं देता, हमारे को कोई नौकरी पे नहीं रखता, हमारे को कोई रूम रेंट पे नहीं देता। इस पूरे रिपोर्ट को कवर करते करते सुबह से शाम हो चुकी है और कई ऐसी चीज आज मुझे देखने और सुनने को मिली जिसके बाद मेरी तो रूह ही कांप गई। जैसे कि कई ऐसे मर्दों से भी मिली जो परिवार का सुख तो चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया। इस पूरी प्रॉब्लम का फायदा भी उठाया जा रहा है। अब इसमें दलालों की भी एंट्री हो चुकी है। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा और कैमरे के पीछे मेरे साथ रहे इस दौरान कैफ और सुमित। आप देख रहे हैं जी स्विच।